एक रंग बिरंगा गार्डन था। वहाँ एक छोटा सा प्यारा बनी रहता था। बनी रोज फूलों के बीच खेलता और खुशी से इधर उधर दौड़ता था। एक दिन बनी ने देखा एक छोटी सी चिड़िया रो रही थी। बोला, तुम क्यों रो रही हो? चिड़िया बोली, मैं अपनी मम्मी से बिछड़ गई हूँ। बनी ने प्यार से कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर दोनों मिलकर मम्मी चिड़िया को ढूंढने निकल पड़े। वो फूलों के बीच चले, तितलियों के साथ उड़े और पेड़ के पास पहुँचे। तभी उन्होंने देखा चिड़िया की मम्मी वहीं खड़ी थी। छोटी चिड़िया खुशी से बोली, मम्मी, और दौड़कर मम्मी को गले लगा लिया। मम्मी चिड़िया ने भी अपनी बच्ची को प्यार से हग किया। दोनों बहुत खुश थे। बनी डॉ से मुस्कुराने लगा। चिड़िया ने बनी से कहा, थैंक यू, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो। बनी शर्माते हुए मुस्कुराया और बोला, दोस्त हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। एक घने जंगल में एक बड़ा और ताकतवर शेर रहता था। वो जंगल का राजा था और सब जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। तब अचानक एक छोटा सा चूहा खेलता हुआ शेर के ऊपर चढ़ गया। शेर की नींद टूट गई और वो गुस्से में जाग गया। उसने चूहा को पकड़ लिया और गरजने लगा। चूहा बहुत डर गया। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो शेर भैया, मैंने गलती से आपको जगा दिया। एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर जोर से हंस पड़ा। उसने सोचा, ये छोटा सा चूहा मेरी क्या मदद करेगा। फिर भी उसने दया करके चूहा को छोड़ दिया। चूहा खुशी खुशी वहाँ से भाग गया। कुछ दिन बाद एक दिन शेर जंगल में शिकार करते वक्त अचानक जाल में फंस गया। वो बहुत जोर जोर से दहाड़ने लगा और मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर वही छोटा चूहा वहाँ पहुँच गया। चूहा ने बिना डरे अपने तेज दांतों से जाल काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में जाल टूट गया और शेर आजाद हो गया। शेर बहुत खुश हुआ। उसने चूहा को धन्यवाद दिया और बोला, आज तुमने मेरी जान बचा ली। मुझे समझ आ गया कि छोटा हो या बड़ा, हर कोई काम का होता है। चूहा मुस्कुराया और दोनों दोस्त बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी को कमजोर समझना गलत है, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी काम आता है। एक हरा भरा और सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे जानवर और चिड़िया खुशी से रहती थी। उस जंगल में एक बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। यूज अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसी जंगल के एक पेड़ पर एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश थी। एक दिन हाथी वहां आया और बिना सोचे समझे पेड़ को जोर से हिला दिया। चिड़िया डर गई। पेड़ हिलते ही चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया और टूट गया। चिड़िया बहुत दुखी हो गई। चिड़िया कमजोर थी लेकिन बहुत समझदार थी। उसने अपनी दोस्त चिड़ियाओं को बुलाया और एक प्लान बनाया। सब चिड़ियाओं ने मिलकर हाथी की आंखों के पास अपनी चोंच से चोंच मारी। हाथी इधर उधर भागने लगा। भागते भागते हाथी एक गड्ढे में गिर गया। हाथी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने चिड़िया से माफी मांगी और वादा किया कि वो दोबारा कभी घमंड नहीं करेगा। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अकाल ताकत से ज्यादा बड़ी होती है और किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक प्यारा सा तालाब था। उस तालाब में रहती थी एक भोली और प्यारी मछली। तालाब के पास पेड़ पर रहता था एक चालाक और समझदार कौवा। एक दिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई और तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। मछली डर गई और बोली, अगर पानी खत्म हो गया तो मैं क्या करूंगी। कौवा सब देख रहा था। उसने सोचा, मुझे कुछ करना होगा। कौवा रोज छोटे छोटे पत्थर अपनी चोंच में लाता और तालाब में गिराने लगा। धीरे धीरे पानी बढ़ने लगा। मछली खुश हो गई। मछली बोली, तुमने मेरी जान बचा ली। कौवा मुस्कुराया। सीख समझदारी और मदद ताकत से भी ज्यादा बड़ी। ये कहानी है एक गहरे हरा भरा जंगल की, जहां सुबह की हल्की धूप पेड़ों के बीच से मुस्कुराती हुई आ रही थी। पर इसी जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानी। रानी बहुत छोटी थी पर उसके सपने बहुत बड़े थे। वो रोज अपने कमजोर से घोंसले को देखती और मन ही मन सोचती, मैं छोटी हूँ पर कमजोर नहीं। एक दिन अचानक जंगल का माहौल बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी।
काले बादल गरजने लगे। रानी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर तूफान आया तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। मदद के लिए रानी जंगल के राजा शेर के पास गई। उसने प्यार से कहा, महाराज, मेरी मदद कर दीजिए। पर शेर हंस कर बोला, तुम बहुत छोटी हो, अपना काम खुद करो। उदास रानी अब हाथी के पास पहुंची। उससे उम्मीद थी कि शायद वो मदद करेगा, पर हाथी बिना रुके बोला, मुझे फुर्सत नहीं। रानी की आंखों में आंसू आ गए। रानी चुपचाप एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी एक बुद्धा कौवा बोला, बेटा, ताकत से नहीं, अकाल से सोचो। ये बात रानी के दिल को छू गई। रानी ने जंगल के सब छोटे जानवरों को बुलाया। चींटी, गिलहरी, खरगोश और चिड़िया सब मिलकर काम में लग गए। किसी ने मिट्टी लाई, किसी ने पत्ते और कुछ ने लकड़ी। टीमवर्क ने कमाल कर दिया। थोड़ी ही देर में रानी का घोंसला पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन चुका था। रानी मुस्कुराई और बोली, अकेले नहीं, साथ मिलकर। रात को भयानक तूफान आया। बारिश, बिजली और तेज हवा। पेड़ झुक गए, पर रानी का घोंसला बिल्कुल मजबूत रहा। रानी बिल्कुल भी नहीं डरी। सुबह होने पर शेर और हाथी शर्मिंदा थे। उन्होंने रानी से माफी मांगी। रानी ने कहा, छोटा होना कमजोर होना नहीं होता। अकाल और साथ से हर मुश्किल जीती जा सकती है।